सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमने टोसा शरीफ से लेकर राजनपुर तक का सफ़र किया है और यहाँ तमाम जो मुतासरा इलाके हैं उनको देखा है। अगर मैं अदाद शुमार के हवाले से सबसे पहले बात करूँ तो डीजी खान, राजनपुर, टोसा शरीफ और फाजिलपुर के जो मवाज़ियात हैं वो 616 मवाज़ियात हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं और इनमें 4 नादे हैं जो सैलाब की जद में आए हैं और शदीद मुतासर हुए हैं। इसी तरह अगर अमवात की बात की जाए तो ये जो सरकारी अदाद शुमार बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक 45 अफराद जो है सैलाब की वजह से जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि फसलों का जो नुकसान है वो 2 लाख एकड़ पर मुश्तमिल जो फसलें, ख़ास तौर पर कपास की फसल है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसी तरह बड़े पैमाने पर यहाँ चावल की फसल काश्त की जाती है वो भी मुतासर हो चुकी है। टोटल जो एरिया है सैलाब से अगर मुतासरा की बात की जाए तो 16 लाख एकड़ रकबा बताया जा रहा है जो सैलाब की जद में आया है। फिर अफगान ये बताइए कि एक बड़ा प्रॉब्लम और आ रहा है, वो आ रहा है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफा खोरी का। जो 5 से 7 हज़ार रुपए वाला खैमा या टेंट था वो अब कम से कम 14-15 हज़ार में मिल रहा है और उसकी सप्लाई भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। आपके पास क्या इत्तलात है शेर अफगान? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है तना भाई के डेरा गाजी खान में जो सरकारी खैमे तकसीम किए गए हैं, मैं समझता हूँ हमने देखा भी है, वो उन लोगों ने ज़ख़ीरा किए हैं जो अमूमन जो हमारे सियासतदानों के फ्रंट मैन है या जो इंतजामिया के जो टाउट किस्म के जो लोग हैं। तो मैंने खुद अपनी बस्ती के लिए, मेरा अपना घर भी इसी सैलाब की जद में आया, बारिशों की वजह से मुकम्मल तौर पर गिर गया। तो मैंने खुद अपने पैसों से लेकर सरकारी टेंट जो है जाकर नस्ब किया। तो इसी तरह हम लोगों ने जो कुरे सुलेमान का जो पूरा रेंज है वहां पर तकरीबन गुज़िश्ता 16 रोज से जो जमीनी राब्ता है उनका डेरा गाजी खान और टोसा शरीफ के साथ वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। वहां पर लोग जो है खुले आसमान तले रह रहे हैं। इधर जो मुखैर अफराद हैं उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते जो तरपाल 1600 रुपए में लिए थे, आज वही तरपाल जो है डेरा गाजी खान और टोसा शरीफ में 2500 और 3000 रुपए में मिल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। गवर्नमेंट ने जहां अगर एक बस्ती में अगर वहां पर 20 खैमे जरूरत थे तो 1 खैमा दिया है। मैं खुद कुरे सुलेमान के एक ऐसे इलाके को मैं गया हूँ जहाँ पर 18 मुख्तलिफ जो है वो फैमिलीज रहते हैं, खानदानें रहती हैं, आप जिनको कह के छोटे जिस तरह कौम होते हैं, कबीले होते हैं। तो पूरे थाने के एरिया में रहते हैं, इंगलोर एरिया है। तो उस पूरे एरिया में जो 18 कौमें आबाद हैं, जिनमें अगर हम एक की बात करें तो एक की तादाद 2 से 3 हज़ार है। तो उन 18 कौमों में जो है कबीलों में सिर्फ एक खैमा उनको दिया गया कि ये आपके हिस्से में आता है। तो ये सूरत हाल है। इंतजामिया हमें कुरे सुलेमान में तो कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि वहां पर अगर 16 रोज से आप खुद सोचें जिन का जमीनी राब्ता मैदानी इलाकों के साथ मुनक़ता हो तो वहां पर खुराक का यानी शेर अफगान के मुतासरीन में जो इमदाद बांटी जा रही है उसमें भी सियासत हो रही है आपके इलाके में, ऐसा ही कह रहे हैं आप? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शेर अफगान। डीजी खान से जावेद अंबर मुल्तान कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए, मिन हैसल कौम, हमें डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, हमें गैरत खानी चाहिए, क्योंकि हम सैलाब मुतासरीन में इमदाद बांटते हुए भी तफरीक कर रहे हैं। जो मुख्तियार, मेरे पास एक खबर कल भी आई थी कि लाड़काना में एक मुख्तियार कार ने सरकारी इमदाद अपने औताक में जाके जमा कर ली थी, फिर लोगों ने वहाँ हमला करके निकाला। अब यहाँ डीजी खान से खबर आ रही है कि वहाँ पर भी बाअसर लोग जो हैं जो सरकार से करीब है वो सरकारी इमदाद अपने कारखानों में बंद कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।